दोस्तों, क्या कभी आपने सूर्योदय या सूर्यास्त के टाइम पर कोई चमकता तारा देखा है? ये कोई तारा नहीं है। ये है हमारी आकाशगंगा का एक पिंड, जिसे हम वीनस के नाम से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अनएम्प्लॉयड एस्ट्रोनॉट और आज हम वीनस की यात्रा पर जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे सौर मंडल में यह सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकदार पिंड है, जिसे आमतौर पर मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। यह द्रव्यमान और संरचना में काफी हद तक पृथ्वी से मिलता है, इसलिए इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। वीनस की सूर्य से दूरी लगभग 0.7 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट्स यानी कि करीब 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। इसकी पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी लगभग 3 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है। वीनस का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 81.5% है। साथ ही इसका घनत्व 5.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यहां ग्रेविटी की वैल्यू 8.87 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। इसका अपना खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सूर्य की रोशनी को वीनस की सतह तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगते हैं। वीनस के अंदर तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस है। वीनस में एक दिन गुजारना पृथ्वी के लगभग 243 दिनों के गुजरने बराबर होता है और इसका एक साल पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वीनस का एक दिन वीनस के एक साल से भी बड़ा होता है। सबसे अनोखी बात यह है कि यह उल्टी दिशा में घूमता है, इसीलिए इस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में डूबता है। शुक्र का वायुमंडल मुख्यतया कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जो कि एक अत्यंत प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे परावर्तक बादलों से ढका हुआ है, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा ग्रह के भीतर ही रोक लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्र की सतह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां बादलों की मोटाई ज्यादा होने की वजह से सूर्य की लगभग 20% रोशनी ही उसके सतह तक पहुंच पाती है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.5% नाइट्रोजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी मौजूद है और यहां तेज एसिड की वर्षा होती है। दबाव की बात करें तो यहां का प्रेशर पृथ्वी की तुलना में 92 गुना ज्यादा होता है। शुक्र का सरफेस ज्वालामुखियों के मैदान से भरा हुआ है। यहां कई बड़े बड़े ज्वालामुखी और बड़े बड़े पहाड़ जैसे मैक्सवेल मोंटेज, जो लगभग 11 किलोमीटर ऊंचा है। शुक्र के पास कोई आंतरिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जैसा कि पृथ्वी के पास होता है, लेकिन जब सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड और सौर हवाएं शुक्र के ऊपर वायुमंडल से क्रिया करती हैं, तब एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और यह मैग्नेटिक फील्ड शुक्र के चारों ओर एक प्लाज्मा संरचना विकसित करता है, जो एक धूमकेतु की पूंछ के समान सूर्य की विपरीत दिशा में बहती है। यह संरचना शुक्र को सौर विकिरण से ध्रुवीय सुरक्षा प्रदान करती है। वीनस और अर्थ एक धात्विक लोक को और उसके ऊपर स्थित गम सिलिकेट युक्त मेटल और एक पतली बाहरी क्रेस्ट होती है। वीनस पर सबसे ऊंचा पर्वत मैक्सवेल मोंटेज, जो लगभग 11 किलोमीटर ऊंचा है, जो अर्थ के माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। वीनस का अक्षीय झुकाव मात्र 3 डिग्री है, जो काफी कम है। इस कारण वीनस पर मौसमों का चक्र नहीं होता है और तापमान में मौसमी परिवर्तन नहीं देखे जा सकते हैं। शुक्र और पृथ्वी का जन्म समान परिस्थितियों से हुआ था। दोनों के पास प्रारंभ में महासागर, घना वायुमंडल और मिलती जुलती आंतरिक संरचना थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों ग्रह एक जैसे विकास पथ पर चल सकते थे, लेकिन समय के साथ शुक्र के वातावरण में अत्यधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गई, जिससे वहां तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हुआ। इसने पूरे ग्रह को एक नरक जैसी गर्म, विषैली और अम्लीय दुनिया में बदल दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र के अध्ययन से हम न केवल पृथ्वी के भविष्य को समझ सकते हैं, बल्कि अन्य सौर मंडलों के ग्रहों और संभावित जीवन की परिस्थितियों का भी बेहतर आकलन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वीनस के दिन, साल और उसके घूर्णन के बारे में।
वीनस पर एक दिन यानी कि एक पूरा घूर्णन पृथ्वी के 1 साल से भी लंबा होता है। यानी वीनस को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 230 पृथ्वी दिन लगते हैं। और वीनस का घूर्णन भी बाकी ग्रहों से उल्टा है। मतलब वहां सूरज पश्चिम से निकलता है और पूरब में डूबता है ना? कमाल की बात। अब जरा वीनस के वायुमंडल की बात करें। वीनस का वायुमंडल बहुत ही घना है और इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसकी वजह से वीनस पर ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इस प्रभाव के कारण वीनस की सतह का तापमान इतना बढ़ जाता है कि वह हमारे ओवन से भी कहीं ज्यादा गर्म हो जाती है। सच में वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, भले ही वह सूर्य के सबसे करीब न हो। ठीक है, अब वीनस की सतह की बात करें। वीनस की सतह पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां कई ज्वालामुखी आज भी सक्रिय हो सकते हैं। सतह पर पहाड़, मैदान और लावा के मैदान फैले हुए हैं। वीनस की सतह पर उतरना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां का तापमान और दबाव दोनों ही बेहद ज्यादा हैं। फिर भी वैज्ञानिकों की कोशिशें जारी हैं ताकि हम वीनस के बारे में और भी कुछ नया जान सकें। तो वीनस का अपना कोई मजबूत मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और यही वजह है कि उसकी सतह पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें सीधे वीनस की सतह तक पहुंच जाती हैं, जिससे वहां जीवन के लिए सुरक्षा का कोई साधन नहीं बचता। इसी वजह से वीनस पर इंसानों के लिए सुरक्षित रहना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए अब हम वीनस की आंतरिक संरचना और उसके पर्वतों के बारे में बात करते हैं। वीनस की आंतरिक संरचना पृथ्वी के समान ही है, लेकिन इसमें कुछ अनोखे तत्व भी हैं। इसके अलावा वीनस पर मौजूद पर्वतों की ऊंचाई और संरचना भी बेहद दिलचस्प है। अब हम वीनस के अक्षीय झुकाव और मौसम की चर्चा करेंगे। वीनस का अक्षीय झुकाव बहुत ही कम है, जिससे इसके मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं होते। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वीनस का वातावरण कैसे इसके मौसम को प्रभावित करता है। अब हम वीनस और पृथ्वी के बीच की समानताओं और अंतर की बात करते हैं। दोनों ग्रहों में कई समानताएं हैं, जैसे आकार और संरचना, लेकिन इनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। ये अंतर हमें समझने में मदद करते हैं कि वीनस और पृथ्वी कितने अलग हैं। आखिर में हम इस सवाल का जवाब देंगे कि वीनस का अध्ययन क्यों जरूरी है। वीनस का अध्ययन हमें हमारे सौरमंडल की गहरी समझ देता है और यह भी बताता है कि ग्रहों का विकास कैसे होता है। यह अध्ययन पृथ्वी के भविष्य के बारे में भी महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है।